हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन ने बात की थी। वहाँ पर तुल्यधारिता 1/CS = 1/C1 + 1/C2 1/C3 up to 1/Cn। यह दूसरा, अगर अलग अलग परावर्तितांक वाला पदार्थ कर दिया जाए तब तुल्यधारिता C = A T1/εr plus T2/εr2 T3/εr up to Tn/εr है जब पूर्णतः भरा गया हो। ठीक, तो अब अपन देखेंगे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। ये किस प्रकार से होगा कि अगर सभी संधारित्रों की एक तरफ की प्लेटें एक साइड से जुड़ी हुई, सपोज करेंगे, दूसरा अपन यहाँ माना इस तरफ की प्लेट कैसे एक बिंदु से यहाँ से जुड़ी, दूसरा ये यहाँ से, दूसरा ये लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट है, ये तीनों की एक तरफ की प्लेट है इस बिंदु को, और ये तीनों प्लेटें इस बिंदु से जुड़ी हुई हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर प्लेट या समांतर क्रम संयोजन। सपोज करें अपन ने इसको एक V की बैटरी के साथ में छोड़ दिया। इसकी धारिता C1 C2 एंड C3, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इस पर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इस पर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, सपोज करें इसके, अब इस तीनों संधारित्रों के ऊपर जो विभवांतर होगा वो समान, V यहाँ पे भी समान है, V यहाँ पे भी समान है, V यहाँ पे भी समान है, लेकिन धारिता क्या है, अलग अलग है। इट मीन्स इन पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो डिफरेंट मान लेते हैं। इस पर चार्ज है वो Q1, इस पर चार्ज Q2 एंड यहाँ पर Q3, ये पॉजिटिव Q1। इस दूसरी वाली प्लेट पर प्रेरण के कारण यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो इसके विपरीत प्रकृति का लेकिन समान परिमाण का। ठीक, इस पर भी कैसा है, तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर जब कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड की प्लेटें किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई और राइट हैंड साइड की प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई, उसे अपन कहेंगे पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। ओके, और इस पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन के अंदर प्रत्येक के ऊपर विभवांतर समान रहेगा, धारिताएं अलग अलग हैं तो चार्ज भी अलग अलग होगा। अभी अपन कह सकते हैं विभवांतर V कैसा रहेगा, नीत रहेगा, धारिताएं या अपन मान लेते हैं इसमें जो चार्ज जाएगा वो यहाँ से Q होगा, चार्ज वो इन तीनों भागों के अंदर डिवाइड होगा। अपन लिख सकते हैं Q = Q1 + Q2 + Q3। आप जानते हैं धारिता C होता है Q/V। ओके, आप तो यहाँ से
C1 इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं Q1 अपॉन V, या फिर यहाँ से अपन लिख सकते हैं Q1 बराबर C1 इंटू V। इसी प्रकार Q2 वैल्यू कितने हो जाएगा C2 इंटू V, एंड Q3 वैल्यू हो जाएगी C3 इंटू V। और इनकी तुल्य धारिता के अंदर अपन लिख सकते हैं C पैरेलल को अपन लिख सकते CP इज इक्वल टू टोटल Q अपॉन V, या फिर Q इज इक्वल टू CP इंटू V। ओके, इस इक्वेशन को अपन सपोज किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इक्वल CP V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3 इंटू V। अपन ने 3 लिए, बहुत सारे ले सकते हैं, देन CP V, यहाँ से भी कांस्टेंट आ गया बात तो अपन लिख सकते हैं C1 C2 एंड C3। V से भी कैंसिल आउट, देन CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपन कह सकते हैं संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता। वापस देखें समांतर क्रम संयोजन क्या है कि यदि संधारित्रों की एक या जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेटें वो किसी एक बिंदु से, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेटें किसी अन्य बिंदु से जुड़ी हुई हो और उस पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर अगर समान हो तो ऐसे संयोजन को अपन कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब विभवांतर समान है, धारिताएं अलग अलग है, तो इस पर चार्ज होगा वो भी अलग। तो यहाँ से जो बैटरी से टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज वो इस सभी पर चार्ज के योग के बराबर होगा। तो पहले Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, देन धारिता C अपन इस प्रकार लेके पुट किया। अब क्या आया हमारे पास, अब आगे देखिए अपन इसको भी देखेंगे कि इसको भी मैं यहाँ पर किया है, अगर C1 C2 C3 अप टू Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो अपन लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। दूसरा यदि बात करें कि यदि C धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो उस कंडीशन में CP इसका तो क्या आ जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस 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 6। तो CP इक्वल टू C का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक n। तो मैं लिखता हूँ CP इक्वल टू C, ये 1 प्लस ऐसे बचेगा, तो C इंटू अपन n। तो CP इक्वल टू Cn, अर्थात जो समांतर क्रम संयोजन के अंदर है तुल्य धारिता है वो उसके अधिकतम धारिता से भी क्या होती है, अधिकतम। जैसे 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड तीनों धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है
तो इनसे प्राप्त तुल्य धारिता है वो 6 माइक्रोफेरेड से भी क्या प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है, ये ध्यान रखें। और सीरीज के अंदर क्या था कि इस तीनों को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाए तो तुल्य धारिता है वो उसके न्यूनतम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। अगर कोई ऐसे परिपथ है जिसमें तुल्य धारिता कम चाहिए, विभवांतर अलग अलग चाहिए, उस कंडीशन में अपन कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम तो केवल आवेश को संग्रह करना या किस रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। आगे समझ में आ गया। अब अगर इन तीनों धारिता के तीनों कॉम्बिनेशन, ये तीनों संधारित्र लें और तीनों के मध्य अपन अलग अलग पराविद्युत, सपोज करेंगे इसके अंदर इसकी धारिता C1 है और इसमें एप्सिलॉन R1 पराविद्युत पदार्थ है। ओके, दूसरा C2 धारिता, इस पर एप्सिलॉन R2 बराबर और C3 धारिता है, इस पर एप्सिलॉन R3। तीनों को अपन ने समांतर क्रम में संयोजित कर लिया। ओके, अब समांतर क्रम में संयोजित करने पर देखें अब आप जानते हैं जब वायु भरी हो तो संधारित्र प्लेटों के मध्य धारिता C इसका जो होता है इन कंडीशन अपॉन D, क्या होता है D। अगर पराविद्युत पदार्थ ले तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, एप्सिलॉन R अपॉन D। ओके, देखें हम एप्सिलॉन R अपॉन D। ठीक, अब इसको अपन ऐसे भी, इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं अपन। सपोज करें ये संधारित्र की प्लेट है और इस प्लेटों के मध्य कुछ इस प्रकार से यहाँ ये एप्सिलॉन R1, ये एप्सिलॉन R2, ये एप्सिलॉन R3। तो इस प्रकार का अगर डायग्राम दे रखा है वो भी कौन-सा कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ये D, ये क्या रहती है, सेम रहती है और विभव क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, अब यहाँ से अपन जब पराविद्युत पदार्थ पर दिया जाए तो C1 इसका तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R1 अपॉन D। इसी प्रकार C2 इसका A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D एंड C3 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन D। यहाँ पे अपन ने सपोज किया, क्या सपोज किया कि ये जो एरिया है, एरिया अपन बराबर भी मान सकते हैं और अलग अलग भी मान सकते हैं। ठीक, चलो बराबर अपन मान के ऐसे करते हैं अपन कि इसका एरिया भी अलग है A1, क्योंकि एरिया में भी अलग, तभी तो चार्ज अलग अलग रहेगा A1 A2 एंड A3। एरिया अलग अलग हो तभी तो चार्ज कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी किस पे, एरिया पे डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ से आप समांतर क्रम के समांतर क्रम संयोजन के लिए अपन Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, देन C1 ये Cp इक्वल टू हो जाएगा A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमा आ जाए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये क्या बचेगा A1 एप्सिलॉन R1
प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R। ये अपने पास किसमें आएगा? ये समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्यता रहता है। जब अलग अलग परावर्तन पदार्थ भरे हो, कुछ इस प्रकार से संयोजित किया गया। ठीक, चलिए अपन इस दोनों को कंपैरिजन में देखें अपन कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, फिर अपन बात करें दोनों को बनाए, फिर याद हो जाएगा आपको कि यहाँ पे अपन देखें श्रेणी क्रम, ये समांतर श्रेणी क्रम में बहुत सारे इस प्रकार से जुड़े हुए। मैं डायरेक्टली अपने डायग्राम बना ये, और इसमें हमारे पास कुछ ऐसे, ओके। ये कौन सा क्रम? समांतर श्रेणी क्रम के अंदर हमारे पास कुछ इस प्रकार से, अगर अलग अलग एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन R4 इस प्रकार के माध्यम से, और यहाँ पे बेटे ऐसे हो कुछ इस प्रकार के माध्यम पर, इस प्रकार, तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा? समांतर क्रम कहलाएगा। ये कौन सा क्रम कहलाएगा? श्रेणी क्रम कहलाएगा। इसमें तुल्य घनता 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 up to 1/Cn, और यहाँ पे 1/, ये Cp = C1 + C2 + C3 up to Cn। यहाँ पे जो तुल्य घनता है वो C/n हो जाती है, अर्थात कम यहाँ पे Cp = C × n। ये आपको देखना है। इस पर तुल्य घनता है श्रेणी क्रम में, वो इसके न्यूनतम धारिता के संदर्भ से भी क्या प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा। और इसमें तुल्य घनता है वो इसके अधिकतम धारिता के संदर्भ से भी क्या प्राप्त होती है? अधिक प्राप्त होती है। तो ये अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन, ये समांतर क्रम संयोजन। इस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें। पहले छोटा सा स्टार्ट करें, फिर अपन इस दोनों की कॉम्बिनेशन की बात करें। ओके, चलिए हमारे पास छोटा क्वेश्चन है, कितनी इसकी धारिता है 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड एंड 30 माइक्रोफैराड। इसकी धारिता ज्ञात करनी है, तो ये कैसा क्रम कहलाएगा? समांतर क्रम। Cp = C1 + C2 + C3। वैल्यू पुट आउट करेंगे 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड प्लस 30 माइक्रोफैराड। इट मींस Cp = कितना आ जाएगा? 60 माइक्रोफैराड। समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास कैसा अधिक धारिता, अगर A क्या होता है? अगर श्रेणी क्रम होता तो अगर ये 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड एंड 30 माइक्रोफैराड, उस कंडीशन में कि अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 1/CS = 1/C1, 1/C2 और 1/C3। यहाँ से अपने एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा 1/10, 1/20 और 1/30। ठीक है, 1/CS कितना? 66 + 3 + 2, तो 1/CS = 9, 11/60, तो CS हो जाएगा 60/11, तो CS कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग माइक्रोफैराड। ओके, तो कुछ इस प्रकार से अपन पास पता लग गया कि सेम संधारित्र को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में। इसमें हमको 60 माइक्रोफैराड और इसके अंदर कितना? 5 प्रतिरोधक। ये
परिपथ के अंदर कम धारिता चाहिए तो अपन श्रेणी क्रम में, और अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो अपन समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक, अब इसका विस्तृत संयोजन की बात करें, लेट्स सी, इस तरह और भी क्वेश्चन करेंगे कल। अब देखें कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। अगर ये अपने पास दे रखा है 20 माइक्रो, 10 माइक्रो एंड मान लेते हैं 10 माइक्रो। अब इसको सपोज किया मैंने C1, C2 एंड C3, इसमें दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल और पैरेलल से तुल्य प्राप्त होगा वो किसमें है, इसमें। तो पहले देखिए अपन यहाँ पे लिखने का तरीका, मिश्रित संयोजन, तो क्या करें, ये मिश्रित संयोजन, और यहाँ पे C1 व C2 धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में, क्या है, समांतर क्रम में, तो तुल्य धारिता C12 = C1 + 6, then C12 = 10 + 10 = C12 = 20 माइक्रोफैराड। फिर अब ये बचा क्या, ये 20, ये 20, ये C12 और C3, ये 20 माइक्रोफैराड और ये भी कितना है, 20 माइक्रोफैराड। अपन लिख सकते हैं C12 व C3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट = 1/C 12 + 1/C3, 1/C इक्विवेलेंट 1/20 + 1/20, तो 1/C equivalent = 20, 1 + 1, then 1/C equivalent = 1/10, या C equivalent = 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हैं और उन क्वेश्चनों को अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर अपन इसमें क्या क्या ऊर्जा हानि होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने पास नहीं काफ़ी, और भी इससे संयोजन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देंगे। धन्यवाद, आज के लिए अपना लेक्चर इतना काफ़ी। अभी गुड बाय।